जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है दक्षता अभ्यास 1B। दक्षता अभ्यास 1A को हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। चलिए, इसमें सवाल क्या दिए हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इनको। देखिए, सबसे पहला आपको सवाल यहाँ पर क्या दे रखा है, लिखा है यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/5 हो तो दिखाइए कि पहला एक आपको पार्ट अलग दिया है, सेकंड पार्ट अलग दिया है। फर्स्ट पार्ट में आप रख के देखिए, यहाँ पर मॉड दिया है, x का मान क्या है -3/5 इंटू लगाइए, y का मान कितना है -4/7 मॉड 1 बराबर का निशान। यहाँ पर x का इंडिविजुअल अकेले का मान रखना है, यानी कि -3 कितना हो जाएगा 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 नहीं है, 5 और इंटू y का मान कितना है -4/7। इसको आप पहले फर्स्ट पार्ट को हल कीजिए। देखिए, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और यहाँ पे 5 7 कितना हो जाएगा 35। उसके बाद में अभी ये हम मॉड को बना के रखेंगे, जब हम मॉड से बाहर संख्या निकालेंगे तो एक साथ दोनों संख्याओं को निकालेंगे। ठीक है, अब ये मॉड से बाहर जब संख्या निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर अकेली संख्या है, यहाँ पर हमको गुणा करना था, इसलिए मॉड यहाँ पर नहीं हटा हुआ है। यहाँ पर अकेली है तो पहले मॉड को बाहर निकालेंगे। ये संख्या प्लस की हो माइनस की हो, निरपेक्ष मान होने के पश्चात क्या हो जाएगी आपकी प्लस की जाएगी, तो मॉड से हम इसको बाहर निकाल ले रहे हैं। पहले देखिए, मॉड से जब बाहर आएगी तो 3 कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और इंटू ये भी संख्या माइनस की तो 4 कितना हो जाएगा 7। अब ये मॉड से बाहर निकाल लीजिए, 12 कितना होगा आपका 35 बराबर 3 का 4 में गुणा तो ये भी 12 हो जाएगा, और 5 का 7 में गुणा तो ये भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा आपका। 5 7 कितना होता है 35। ये आपका क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, यानी कि RHS बराबर है किसके LHS के। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या दिया है आपको। सेकंड पार्ट यहाँ पे आपको डिवाइड दे रखा है, इनटू की जगह डिवाइड दे रखा है, बस यही अंतर है। तो x का मान क्या दिया है -3/5 मॉड लगाइए, यहाँ पर डिवाइड। उसके बाद y का मान क्या दिया है -4/7 मॉड लगा दिया। अब x का इंडिविजुअल मान यानी कि -3/5 और यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, इंटू नहीं है, तो y का मान क्या है -4/7 दे रखा है। इसको आप हल कीजिए, जब हल करेंगे तो -3/5 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में ये जब भाग का चिन्ह हम गुणे में बदलते तो ये संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है, यानी कि 7 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इस तरफ भी वही कीजिए आप। देखिए, ये मॉड से बाहर निकलेगी संख्या तो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, 3 कितना हो जाएगा 5, और इसको हम अभी भाग ही रखते हैं, बाद में इसको परिवर्तित करेंगे गुणे में। तो ये जब मॉड से बाहर संख्या आ गई तो कितनी हो जाएगी 4/7, क्योंकि माइनस में थी प्लस में आ गई। अब इसको गुणा कर दीजिए, 7 का 3 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21, और उसके बाद में माइनस से माइनस क्या हो गया आपका कट गया, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 मॉड लगाइए। अभी केवल सॉल्व किया आपने, मॉड नहीं निकाला है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए। अब इसका 3/5 इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले आप 3/5 मैंने लिखा। उसके बाद ये भाग को गुणे में बदलेंगे तो 7 ऊपर और 4 कहाँ हो जाएगा नीचे, अंश और हर का स्थान क्या होगा बदल जाएगा। अब ये मॉड से बाहर आएगी तो 21 कितना हो जाएगा 20 बराबर का निशान, और 7 का कितना हो जाएगा 21, और 5 चौको कितना हो जाएगा 20। यानी इसमें भी क्या हो रहा है RHS इक्वल किसके है LHS के। ये भी आपका क्या हो रहा है सिद्ध हो रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या हो उसके निरपेक्ष मान दो ही तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं। जैसे कि ये परिमेय संख्या लिखी 5/6,
यदि अगर ये माइनस में लिखी है और इसका निरपेक्ष मान यानी मॉड के बाहर जब निकलेगी तब हमको 5/6 प्राप्त होगा। और दूसरा, यदि अगर ये प्लस की 5/6 संख्या लिखी है मॉड के अंदर और बाहर निकलेगी तो क्या हमको प्राप्त होगा 5/6। दोनों ही दशा में हमको क्या 5/6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये हमको पहली संख्या हमने क्या ली थी 5/6 और दूसरी संख्या क्या ली थी माइनस की 5/6 लिया था और दूसरी प्लस की 5/6 लिया था। यानी कि वो कौन सी दो ही ऐसी संख्या हैं जिनका निरपेक्ष मान क्या हो सकता है 5/6 हो सकता है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान शून्य हो। देखिए शून्य का निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है शून्य। आप निरपेक्ष मान शून्य का निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको शून्य प्राप्त होगा। केवल शून्य ही वो परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान क्या प्राप्त होगा हमको शून्य प्राप्त होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें शांत दशमलव क्रम में व्यक्त किया जा सकता है। शांत और अशांत इसके पहले के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है 8 से भाग किसको देना है, पहले पार्ट में 11 से भाग देना है। 8 एकम कितना हो जाएगा 8 कैरी बचा 3 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा 8 तिरका कितना हो जाएगा 24, तो 3 बार मैंने लिखा और 24 यहाँ पर लिखा। उसके बाद में यहाँ कैरी कितना बचेगा 6 0 बढ़ाया 8 सत्ते हो जाएगा कितना 56, तो यहाँ पर कैरी बचेगा 4 0 बढ़ाया क्योंकि यहाँ पर दशमलव ले चुके हैं हम यहाँ पर, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। ये आपका पूरा संख्या कट गया। जब संख्या पूरी यहाँ पर विभाजित हो जाती है दशमलव के बाद में तो ये शांत दशमलव हो जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद में संख्या क्या हो गई रुक गई तो शांत दशमलव हो गया। पहला पार्ट आपका शांत दशमलव है। अब देखिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सही बटे में संख्या दे रखी है तो पहले इसको गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे। 45 चौको हो जाएगा 180, 180 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 183 बटे कितना, नीचे लिखा हुआ है हर में 45, तो हम 45 का भाग किससे देंगे बताइए 183 से। तो यहाँ पर हम 4 बार पहले टेबल जाएगा क्योंकि 45 चौको कितना होता है 180। यहाँ पर हम करके देख चुके हैं कि 45 चौको कितना होगा 180, तो 180 यहाँ पर कैरी कितना बचा आपका 3 बचा, क्योंकि यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा। अब देखिए दशमलव लगाइए शून्य यहाँ पर बढ़ाइए, अभी भी छोटी है संख्या तो एक और शून्य बढ़ाकर यहाँ पर हम एक और शून्य बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 45 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 300 से ज़्यादा ना हो तो ये 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 6 बार। तो देखिए 6 का हम इसमें गुणा करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 की 0 और 6 चौको 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यानी 270 हमको प्राप्त होगा। अब ये घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 30 प्राप्त होगा। दशमलव लगा चुके हैं तो फिर से यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ भी 300 था यहाँ पे भी 300 था, तो फिर से ये 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा तो कितना हमको यहाँ पर प्राप्त होगा 270 फिर से प्राप्त होगा, क्योंकि अभी हमने गुणा किया था तो 270 ही आया था। फिर से यहाँ पर हमको कितना शेषफल प्राप्त हुआ 30। फिर से हम यहाँ पर कैरी लेंगे शून्य, तो क्या यही शेषफल आपका 30 और 30 यहाँ पर भी बचा था, 30 यहाँ पर भी बचता चला जाएगा और यहाँ इस 6 के बाद में आपके 6 6 6 आते चले जाएंगे। तो एक 6 को छोड़कर इन सभी के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते, तो ये आपका अशांत दशमलव हो गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट शांत दशमलव व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले बताइए। नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, यानी ये हमारे आंसर के रूप में नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है माइनस का 33 बटे 80, यानी कि हमको 80 से भाग देना है किसको माइनस के 33 से। तो माइनस लगा तो माइनस तो पहले होगा 0 और यहाँ पे छोटी है संख्या तो दशमलव लगा के हम एक यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव लगा के एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर क्या शून्य बढ़ जाएगा। अब देखिए 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है, 80 का टेबल यहाँ पर आप 0 को 0 से हटा सकते तो 8 का भी टेबल पढ़ के बता सकते। देखिए 8 चौको कितना होगा 32, तो यानी 320 के करीब जाएगा 80 चौको कितना होगा 320, तो यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं 320 और कैरी कितना बचेगा आपका 10। अब यहाँ पर छोटी संख्या तो दशमलव लगा चुके हैं तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब 8 एकम 8 यानी 80 एकम कितना हो जाएगा 80, शेषफल बचा 20
यहाँ पर फिर से 0 लगाइए। और 8 का टेबल यहाँ पे ऐसा पढ़ना है कि 200 से ज़्यादा ना हो, तो 8 दूनी 16 यानी 80 दूना कितना होगा 160। 80 दूना कितना होगा 160, तो 160 हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। यहाँ पर हमको कितना प्राप्त हुआ 40। अब यहाँ पर दशमलव हम लगा चुके थे तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए 8 का टेबल यानी ऐसा पढ़िए कि 40 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर आप 1 0 छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी 1 0। तो 80 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 400 ज़्यादा ना हो, तो ये जाएगा 5 बार। कितने बार 5 बार। 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो यानी 400। ये पूरी संख्या कट गई, तो हमको ये क्या प्राप्त हुआ, ये शांत दशमलव के रूप में प्राप्त हुआ। यानी कि थर्ड जो संख्या है 1 2, ये दूसरा पार्ट अशांत था, ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव हो जाएगा। अब चौथा पार्ट यहाँ पर आपको देखिए क्या दे रखा है। चौथे पार्ट को यहाँ पर हम देख लेते हैं। 24/7 लिखा हुआ है। 7 का किस में भाग देना है 24 में। 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 7 का 3 बार यहाँ पर पढ़ा जाएगा। देखिए 7 का कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर बचा 3, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, बचा 2, 0 बढ़ाया, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर बचेगा 6, उसके बाद में 0 बढ़ाया, 7 8 कितना हो जाएगा 56, अब यहाँ पर बचा 4, 0 बढ़ाया, 7 पना कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर बचा हमें कितना 5, 0 बढ़ाया, 7 7 कितना हो जाएगा 49। ये देखिए संख्या कट नहीं रही है, यानी कि ये क्या है अशांत दशमलव है। तो ये भी आपकी क्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं हो रही है, तो ये भी हमारे आंसर पे नहीं होगा। अब इसका एक लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है, मैं इसको फर्स्ट पार्ट को हटाकर यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 5 बटे कितना लिखा हुआ है 6, तो 6 से हमको किसको भाग देना है 5 को। पहले ही यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, शून्य बनाना पड़ेगा। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48, यानी कि हमको बचा यहाँ पर प्राप्त हुआ 2 शेषफल। 0 बढ़ाया, 6 त्रिका कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर भी 2 प्राप्त हुआ, उसके बाद में 0 लगाया, 6 त्रिका कितना हो जाएगा 18। अब देखिए शेषफल यहाँ भी आपका 2 बचा हुआ था, यहाँ पे भी 2 बचा हुआ है, तो शेषफल 2 2 बच रहा है। उसके बाद में 3 के बाद में 3 3 3 आता रहेगा। तो इन सभी एक 3 को छोड़कर पीछे के सभी 3 को हटाकर इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ये आपका किस रूप में प्राप्त होगा अशांत दशमलव के रूप में प्राप्त होगा। तो हमारे आंसर में ये पार्ट भी नहीं होगा, यानी इस पार्ट का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा 11/8, उसके बाद में दूसरा जो है माइनस का 33/80 ही प्राप्त होगा। ये आपके 2 आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका -3 ना होकर -33/80 होगा आंसर। प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर अशांत आवर्ती संख्या यानी आते रहे कटे नहीं संख्या, शांत आवर्ती नहीं अशांत आवर्ती की आपकी बात कर रहा है। यहाँ पर पहला पार्ट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5/7, तो हम 7 से पहले किसको भाग देंगे 5 को। तो यहाँ पर पहले ही हम 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49, यानी कि ये कितने बार भाग जाएगा आपका 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 49 लिख रहे हैं। 1 बचेगा शेषफल आपका, क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं। 7 एकम कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना बचा 3 हमको शेषफल बचेगा, 0 बढ़ाया, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, शेषफल कितना बचा 2, 0 बढ़ाया, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर हमको 6 प्राप्त होगा। उसके बाद में 0 बढ़ाया, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। यहाँ पर हमको कितना प्राप्त होगा 4। उसके बाद में देखिए 0 बढ़ाया, 7 ना कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये क्या हो रही है, संख्या नहीं कट रही है, तो ये क्या है आपकी अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यदि अगर ये संख्या
दशमलव के बाद में कुछ हद तक जाने के बाद अगर कट जाती तो ये शांत आवर्ती हो जाती, लेकिन ये क्या है आपकी अशांत आवर्ती, यानी नहीं कट रही तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 को भाग देना है किससे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 9 को भाग देना 1 से, दशमलव के बाद पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया, यहाँ पर एक बार जाएगा तो 9, एक यहाँ पर फिर से कैरी बचा, यहाँ पर 0 बढ़ाया, एक बार जाएगा फिर से, कितना यहाँ पर बचेगा शेषफल 1, यहाँ पर भी शेषफल 1 बचा था, यहाँ पर भी शेषफल 1 बचा, तो 1 1 1 आता चला जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इस 1 को हटाकर इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ये भी क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी क्या है आपका अशांत आवर्ती है। अब देखिए थर्ड पार्ट यानी 3/5 की हम बात कर रहे हैं, 3/5। तो यहाँ पर 3/5 यानी हम किसको 5 से भाग दे दें डायरेक्ट, यहाँ पर किससे 5 को हम भाग देते हैं 3 से, भाजक है 5 और भाज्य कितना है आपका 3 है। दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, यहाँ पर 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये तो आपकी संख्या कट गई, ये आपका शांत दशमलव हो गया, ये अशांत आवर्ती नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद में इसका चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट यानी कि 17/30, तो हमको 30 से भाग देना है किसको 17 को देना है, 30 का हम 17 से भाग देते हैं। यहाँ पर छोटी है संख्या तो दशमलव लगाया और यहाँ पे शून्य बढ़ाया। 30 का टेबल हम जब पढ़ेंगे 5 बार तो हो जाएगा 150, और 6 बार पढ़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे तो जाएगा ये कितने बार 150, यानी 3 बचे कितना होता है 15, तो 0 से 0 मैंने बढ़ा दिया तो 150 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो 20 बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पर 0 आप बढ़ा सकते हैं। 3 छक्का 18 होता है, तो 6 बार ये जाएगा और 180, उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 20 बचेगा आपका शेषफल, 0 बढ़ाइए। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर 6 बार जाएगा, 30 छक्का कितना होता है 180, तो 180 अब हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं। अब शेषफल क्या बचेगा, फिर से आपका 20 ही बचेगा। यहाँ पर भी शेषफल 20 बचा था, यहाँ पर भी शेषफल 20, यहाँ भी 6 आता है, यहाँ भी 6। अब क्या होगा आपका 6 6 6 ये कंटिन्यू रहेगा, तो इस 6 को रिमूव करके हम इसके ऊपर बार लगाएंगे, ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त हो रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 5वें का ये चौथा पार्ट जो आपको दे रखा है, चौथे पार्ट में यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, सॉल्व करके आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। जब मैंने इसको काटा है तो ये नहीं कट रहा है, तो ये आपको किस रूप में देखा जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 के बाद में फिर से 7 रिपीट हुआ, और ये संख्या आपकी बार बार से रिपीट होती चली जाएगी, तो ये किस रूप में आप इसको देखेंगे अशांत आवर्ती के रूप में देखेंगे, ये अशांत आवर्ती के रूप में है। उसके बाद में जो इसका लास्ट पार्ट है उसको भी मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर देखिए आपके ये दशमलव के बाद में संख्याएं आती ही चली जा रही है, ये अभी भी नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका किस रूप में देखा जाएगा अशांत आवर्ती के रूप में देखा जाएगा। केवल आपका 3/5 को छोड़कर इस पार्ट के सभी आंसर होंगे, 1 2 3 4 और 5 पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या आसान दशमलव में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला सवाल आपको दे रखा है 40 से भाग देना है -9 से। यहाँ पर छोटी है संख्या इसलिए हम दशमलव पहले लगाएंगे, माइनस लगाया था इसलिए माइनस का 0 दशमलव लगाया, यहाँ पर शून्य बढ़ाया, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, यहाँ पर बचेगा 10, दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पर शून्य फिर से बढ़ाएंगे, 40 दूना कितना फिर से हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20 बचेगा यहाँ पर। अब दशमलव लगाएंगे, 40 पंचे कितना हो जाएगा आपका 200, तो ये संख्या पूरी कट गई, तो ये आपका क्या हो गया शांत दशमलव हो गया। पहला आपका शांत दशमलव हो गया। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर 9 का किसमें भाग देना है 5 में, छोटी है संख्या इसलिए दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 9 पंचे कितना होता है 9 पना हो जाएगा आपका 45, बचेगा यहाँ पर 5, उसके बाद में यहाँ पर 0 लगाया और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फिर से हो जाएगा 9 पना 45, फिर से बचा 5। अब ये 5 5 5 आता रहेगा, तो 1 5 दशमलव के बाद 1 5 को छोड़कर इसके ऊपर हमको क्या लगा देना है
बार लगा देना है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्या, अशांत आवर्ती है, ये क्या है आपका अशांत है। यहाँ पर हम लिख देंगे अशांत, सेकंड पार्ट क्या है आपका अशांत है। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है क्या, 16 से भाग देना है किसको, 35 से। तो 16 एकम 2 बार जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर बचा 3। जब 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचने पे अब देखिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 एकम कितना हो जाएगा 16। उसके बाद घटाएंगे तो यहाँ पर 14 बचेगा, और यहाँ पर हम दशमलव ले चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं। 16 छिका 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नौ 44 ज़्यादा हो जाएगा, 16 अट्ठे कितना होता है 128। अब घटाएंगे, यहाँ पर 10 में से 8 गया बचेगा 2, यहाँ 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, यानी 12, 1 में 1 गया तो 0, 12 बचा। अब यहाँ पर हम फिर से 0 लेंगे। उसके बाद में 16 50 80, 16 छंगा 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना होगा 112। अब यहाँ पर इसका भाग दीजिए, ये इसको घटाइए, यहाँ पर कितना जाएगा, 10 में से 2 गया तो बचा 8, उसके बाद में 1 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 0 बचेगा, ये आपका 8 केवल बचा। अब 0 यहाँ पर उतार लीजिए। 16 पचे कितना हो जाएगा, 16 पचे पूरा हो जाएगा 80, ये आपकी पूरी संख्या कट गई। तो ये आपका क्या आ रहा है, शांत दशमलव आ रहा है, यानी थर्ड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, शांत दशमलव होगा। इसके 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब 3 पार्ट हमारे हो गए, चौथे पार्ट की तरफ देखते हैं। जब सही बटे में संख्या होती है, यहाँ गुणा करके इसमें जोड़ा जाता है। तो 11 दूनी 22, 22 4 कितना हो जाएगा 28, नहीं 22 4 होगा आपका 26, उसके बाद में 11 माइनस ऊपर यहाँ पर था तो माइनस 26 बटे 11। अब हमको किससे 26 से भाग देना है, 11 से भाग देना 26 में, माइनस लगा था तो माइनस का आंसर पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 दूने कितना हो जाएगा 22, यहाँ पर बचा 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 11 तिया कितना हो जाएगा 33, बचेगा आपका 7, यहाँ पर 0 लगाया क्योंकि दशमलव बढ़ा चुके हैं। तो 11 छक्का कितना हो जाएगा 66। अब यहाँ पर कितना बचा आपका 4, 0 लगाया, 11 तिया कितना हो जाएगा 33, यहाँ पर कितना बचेगा 7। अब यहाँ पर 0 लगाया, 11 छक्का कितना होगा 66। ये देखिए संख्या वही रिपीट होती चली जा रही। जब संख्या रिपीट होती है तो इन जो संख्या रिपीट हो रही हैं, हम उन्हीं संख्याओं यानी 3 6 बार रिपीट हो रही, इन्हीं संख्याओं के ऊपर हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, और हमारे ये चौथे पार्ट का यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये है क्या अशांत है, यह है क्या कौन सा है अशांत दशमलव है, ये आपका ये चौथा पार्ट आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। पांचवा पार्ट यानी 28 माइनस का 28 बटे कितना लिखा हुआ है 7, हमको 7 से भाग देना है, 28 नहीं 88 लिखा हुआ है, 7 का माइनस का 88 से भाग देना है तो माइनस आंसर में पहले आएगा। 7 एकम कितना आएगा 7, एक बार गया आपका। अब यहाँ पर 8 आपका कैरी आएगा नीचे तो हो जाएगा कितना 18। तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14, और उसके बाद में यहाँ पर आपका बचेगा 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 7 पना कितना हो जाएगा 35, 5 आया यहाँ पर, उसके बाद में 0 बढ़ाया यहाँ पर तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 1 बचेगा आपका। जब 1 बचेगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7। अब उसके बाद में यहाँ पर 3 बचेगा तो 0 लगाएंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब जब 2 बचेगा तो 0 हो जाएगा तो यानी 20 हो जाएगा ना ये वाला, तो 20 हो जाएगा। 7 दूना कितना हो जाएगा अब आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 बचेगा, जब 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 7 अठे कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पर बचेगा 4। उसके बाद में 0 लगाए, 7 पना कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर आपका फिर बचेगा 5। ये देखिए 35 यहाँ पर भी आया था आपका 40 था, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यही सीरीज फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये रिपीट होता चला जाएगा। तो हम आंसर के रूप में लिखेंगे -12.57 5 7 1 4 2 8 5 के पावर में बार लगा देंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा अशांत के रूप में हो जाएगा। ये पार्ट क्या होगा आपका
अशांत कहलाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ये ऐसे सवाल आपके आ चुके हैं क्योंकि ये दक्षता अभ्यास है, इसलिए इसमें सभी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 1.015 हमने बताया था आपको, यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो एक के साथ में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हों उतने जीरो यहाँ पर लगाएंगे। तो दशमलव के बाद 1, 2, 3 संख्याएं तो हम 3 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। अब दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये संख्या बनेगी आपकी 15/1000। अब 5 से इसको काट दीजिए। जब आप 5 से काटेंगे, 5 यहाँ ऊपर हो जाएगा 15, 5 दूना 10। यहाँ पर ये दोनों संख्या कट गई तो 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो को हम लिख लेंगे। और ये संख्या अब एक किसी टेबल से नहीं कट रही, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के आंसर हो जाएगा। यानी 3/200 आपका P/Q के रूप में आ गया। तो ये आपकी क्या भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया। आप देखिए दूसरा पार्ट यहाँ पर दे रखा है। ये दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहाँ पर 2 है, तो ये हमको मिलेगा 84/100। इसको भी हम 2 से काटेंगे, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, उसके बाद में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 0 की 0। 2 से फिर से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये इसको काटेंगे। तो जब 2 से किसी संख्या को काटते हैं 10, उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी आधा, तो 25 हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 दूनी 4, एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 पच्चे 10, तो 20/25 क्या आया है, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आया है। 7वें का तीसरा पार्ट यहाँ पर आपको दे रखा है। जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं 1, 2, 3, तो हम 3 जीरो एक के साथ लगाएंगे, यानी 1000 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या बनेगी 12,625 और नीचे वाली संख्या कितनी है, 1000 है। अब जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो 5 से काटेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 2 बचा, यहाँ 26 हो गया, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, एक इधर गया, एक बचा हुआ था तो 12 हो गया, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 2 गया तो ये हो गया 25, 5 पचे 25। अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, इतने को काटा, 2 जीरो बच गए हैं तो 2 जीरो को हम लिख ले रहे हैं। अब फिर से काटिए इसको 5 से, 5 पचे कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर देखिए फिर से 5 पचे 25 होगा, लेकिन 2 संख्याओं को एक साथ जब उतारते हैं तो जीरो लेते हैं। 5 पचे कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर 505 आया, नीचे कितना 5 से काटेंगे, 5 चौको कितना हो जाएगा 20, उसके बाद में ये जीरो था तो जीरो लिख दिया। ये काटा मैंने 5 चौको 20 और 0 की 0। 5 से फिर से काटिए, 5 एकम कितना हो जाएगा आपका 5 और 0 की 0, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 101 और बटे में 5 अट्ठे कितना होता है 40। ये आपके 7th के लास्ट पार्ट का आंसर होगा, यानी थर्ड पार्ट का आंसर होगा।